हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके बेटे, आज हम चैप्टर नंबर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में थ्योरम नंबर 10.1 को परफॉर्म करेंगे। तो इस थ्योरम को हम एंगल एंगल साइड थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पोस्टुलेशंस में एंगल एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी को हम प्रूफ करेंगे इस थ्योरम के जरिए से। ओके, हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट में आप देखें कि कहता क्या है। कहता है इफ टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट to the corresponding angles and non-included side of another triangle, then the triangles are congruent. ओके, स्टेटमेंट को मैं जरा आसान कर लेता हूं कि भाई आपके पास कहता है कि दो ट्रायंगल्स हैं और दो ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल की दो एंगल्स और एक साइड के साथ कॉन्ग्रुएंसी है। तो आप इसमें यह प्रूफ करें कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, लेट्स सपोज एक ट्रायंगल मैं लेता हूं ए बी सी, मैं एक ट्रायंगल लेता हूं और इसी तरह का दूसरा ट्रायंगल मैं लेता हूं ए बी सी एंड डी ई एफ। ओके बेटे, इसमें एंगल बी एंगल ई के साथ कॉन्ग्रुएंट है और एंगल सी एंगल एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो दो एंगल्स आपके पास हो गए, ए दो एंगल्स हो गए, ठीक है। ई एंड एफ यहां पे एंगल, बी और सी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग में, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है इस साइड का बी इस साइड के ई के साथ, इस साइड का सी इस साइड के एफ एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें जो नॉन इंक्लूडेड साइड में आ जाएगा कि ये दोनों एंगल्स किस साइड पे बने हैं, बी सी साइड पे बने हैं, ई एफ साइड पे बने हैं, और इसके साथ साथ इन दोनों एंगल्स के साथ साथ बी सी और ई एफ भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमने प्रूफ करने हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ ट्रायंगल के साथ। ओके, यहां पे गिवन में तो आसान है भाई, आपके पास यहां से लेके यहां तक ये सारा गिवन है। जो कुछ आपने इस फिगर में ड्रॉ किया है वो गिवन में लिखें। तो गिवन में क्या आएगा बेटा, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल में एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के साथ, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के साथ, और एक साइड यानी नॉन इंक्लूडेड साइड बी सी है, बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के साथ। ये आपके पास गिवन में है। ओके, टू प्रूफ क्या करना है भाई, हमने दोनों ट्रायंगल्स जिनकी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली है उनको ट्रायंगल्स को हमने ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। तो यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। हम यहां पे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि हमारे पास पोस्टुलेशंस बगैर एएएस के पोस्टुलेशंस को यूज करते हुए हम बाकी मानदा जो बाकी दो रिमेनिंग पोस्टुलेशंस है एस 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 या एस एस ए पोस्टुलेशन, उनको यूज करते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे। हम इसमें एएएस नहीं यूज कर सकते, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हम इसको नहीं यूज करेंगे अपने प्रूफ में। हम जस्ट एस 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 या एस ए एस पोस्टुलेशंस को यूज करेंगे। ओके, यहां पे देखें, यहां पे हम जो डी एफ साइड है वहां पे हम एक कोई सा दूसरा पॉइंट डी डैश सपोज कर लेते हैं। ये हमने इस तरह से सपोज किया कि हम कहेंगे कि ए सी जो है वो डी एफ के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ए सी जो है वो डी डैश एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लेट सपोज करते हैं कि भाई ए सी
जो साइड है वो नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ साइड, देन यहां पे जो AC साइड होगी उसको हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे किसके, डी डैश एफ के, डी डैश एफ साइड के कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे और फिर देन ज्वाइन कर देंगे डी डैश टू ई के साथ, यानी इसको हम यहां पे ज्वाइन कर लेंगे। ओके बेटे, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहां पे हम प्रूफ डिवाइड करते हैं स्टेटमेंट एंड रीजंस में। ओके, यहां पे आप देखें कि हमारे पास ट्रायंगल ABC है और जो हमारी कंस्ट्रक्शन में बनाया गया ट्रायंगल है वो D-EF है। अब हमारा टारगेट ये है कि हम ABC ट्रायंगल को D-EF के साथ कॉन्ग्रुएंट शो करें। तो यहां पे हम कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ABC की ले लेंगे ट्रायंगल D-EF के साथ। ओके, यहां पे अब देखेंगे हम कि हमारे पास गिवन में और कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल है उससे इसको पोस्टुलेशन के जरिए से कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे इस ट्रायंगल को, इन बोथ ट्रायंगल्स को। तो यहां पे आपके पास पहले तो आप देखें कि भाई BC कॉन्ग्रुएंट है EF के साथ, BC EF के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ओके, फिर हमने कहा कि एंगल C, क्योंकि एंगल B को E के साथ नहीं यहां पे कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते क्योंकि एंगल E को हमने डिवाइड कर लिया है, हम C और F को यूज करेंगे। एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। ओके, BCEF कहां पे है भाई, गिवन में है। एंगल CF कहां पे है भाई, गिवन में है। ये आपने लिख दिया इसको रीजंस में। ओके, यहां पे देखें आपने क्या कहा कि आपने कहा कि भाई AC को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है D-F के। ये हमने कंस्ट्रक्शन में अपने प्रूफ को सेटअप बनाने के लिए किया। यहां पे हमने ऑलरेडी कहा इसको, तो AC बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू D-F। कहां पे कही गई बात है, कंस्ट्रक्शन में कही गई बात है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट शो हो गया ट्रायंगल D-EF के, क्योंकि हमारे पास पोस्टुलेशंस में S पोस्टुलेट्स की मदद से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स को इन बोथ ट्रायंगल्स की हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो हमें ये एंगल B की जरूरत है कि एंगल B को हम प्रूफ कर लें एंगल D-EF के साथ। तो हम कह देंगे एंगल B becomes congruent to angle D-EF के साथ, एंगल D-EF के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये क्यों हो गया भाई, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके बेटे, अब यहां पे मैं कंटिन्यू यहां पे करता हूं इसको, नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड रीजंस को। यहां पे देखिए आप, ओके, एंगल B एंगल D-EF के कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब जो एंगल B था वो किसके कॉन्ग्रुएंट था, E के। E उस वक्त कौन सा था, ये वाला E, ये E एंगल जो था, एंगल E जो था इस वक्त हम कह रहे थे DEF। बेसिकली ये एंगल DEF था, ये गैप मुकम्मल लिया गया। बट एंगल B आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF कहां पे है भाई, गिवन में है। अब आप देखिए यहां पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन रही है कि नहीं बन रही, कि एंगल B तो D-EF के भी कॉन्ग्रुएंट है और एंगल B DEF के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे हम इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हुए कह सकते हैं कि D-EF बेसिकली DEF के बराबर है, यानी एंगल DEF
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी डैश ई एफ। अच्छा, तो यहां पे आप देखें तो यहां पे तो इन एंगल्स में आपस में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो डी डैश हमने पॉइंट लिया है ये बेसिकली तो डी पॉइंट है। देन यहां पे जो ए सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी एफ के। क्यों भाई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? डी एंड डी डैश आर कॉमन पॉइंट्स, ये तो कॉमन पॉइंट्स निकल आए। ओके, हमारा टारगेट भी यही था कि हम AC को DF के कॉन्ग्रुएंट शो करें, जो कि हमने इस ट्रायंगल की मदद से जो D डैश EF लिया था उससे हमने इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर लिया। अब आप इस एबल हैं, इस काबिल हैं कि ABC की डायरेक्ट DEF के साथ कॉन्ग्रुएंसी ले ले। तो अब आप ट्रायंगल ABC की कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेंगे ट्रायंगल DEF के साथ, जिसकी कॉन्ग्रुएंसी हमें जरूरत है कहां पे? प्रूव में। तो यहां पे आ जाएं भाई, इसको आप इंडिकेशन दे दें ए की, क्योंकि आपने इसमें आगे प्रूव में शो करना है इसको। तो यहां पे बेटे देखें कि BC अगेन लिख लें, BC कॉन्ग्रुएंट टू EF है, इसको यूज करना है हमने। कहां पे? अभी गिवन में है। ओके, अभी अभी आपने कहा AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, ये आपने इसको प्रूव करने के लिए सब कुछ प्रूव किया है, ये आपने ऑलरेडी प्रूव्ड है। कहां पे प्रूव्ड है जी? ए में प्रूव्ड है। ओके ओके, इन दोनों में से B या C में से, या E और F, B E या C F, कोई भी आप एंगल यूज कर सकते हैं। यहां पे आप एंगल C को कॉन्ग्रुएंट शो कर लें एंगल F के, C को F के शो कर ले कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे आपके पास ये बताया गया है भाई, आपके पास ये तो ऑलरेडी गिवन में है। तो आप देखें यहां पे आपके पास ये कौन से पोस्टुलेट्स आए? SAS पोस्टुलेट्स, और इस SAS पोस्टुलेट्स की मदद से आपने AAS पोस्टुलेट्स को कॉन्ग्रुएंट शो किया है, क्योंकि यहां पे ट्रायंगल्स जो कि हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स थे वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। DEF ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो यहां पे हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव्ड होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये थ्योरम की अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच बेटे।